हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। आज हम 11th क्लास के फिजिक्स में से चैप्टर नंबर 3 से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है एमपी बोर्ड में कुछ सिलेबस कम कर दिया है, तो चैप्टर नंबर 3 गति के नियम में से आज हम करने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो देर ना करते हुए मैं आपको बता देता हूं कि आज हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज हम करने वाले हैं विराम कोण की स्पर्शज्या घर्षण गुणांक के बराबर होती, ये हम आज सिद्ध करने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये डेरिवेशन होने वाला है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन, लेकिन उसके पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बनाने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कितनी आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं सोल्व। तो चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले क्या बनाएंगे, देखिए ये हमने बनाया एक क्षैतिज तल। ये हमने क्या बना लिया, यहाँ पे क्षैतिज तल बना लिया है और इस क्षैतिज तल पर एक सीमांत संतुलन की स्थिति में, मतलब एक नत समतल पृष्ठ है, इसे बोलेंगे हम नत समतल पृष्ठ। इस नत समतल पृष्ठ के ऊपर हमारी एक वस्तु जो है वो सीमांत संतुलन की स्थिति में रखी हुई है। यहाँ पर एक वस्तु है जो सीमांत संतुलन की स्थिति में रखी हुई है। अब इस वस्तु के ऊपर कुछ बल लगते हैं। मेन जो है इस वस्तु के ऊपर 3 बल लगते हैं। ये क्या कहलाएगा, हमारा नत समतल। क्या कहलाएगा ये, नत समतल। इसे हम बोलेंगे नत समतल। नत समतल। इस नत समतल के ऊपर हमारी ये एक वस्तु या पिंड जिसे हम बोल सकते हैं, ये हमारे पास रखा हुआ। इस वस्तु के ऊपर या इस पिंड के ऊपर यहाँ पर 3 बल लगते हैं। कौन कौन से बल लगते हैं, देखो यहाँ पर इस वस्तु के ऊपर एक ऊपर की ओर अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगता है R, जिसे हम R से दर्शाते हैं। इसे बोलेंगे हम अभिलंब प्रतिक्रिया बल। इस वस्तु का जो भार है वो नीचे की ओर लगेगा। वो कितना लगेगा, भार मतलब mg, ये लगेगा नीचे की ओर। अब एक सीमांत घर्षण बल है वो लगेगा जो हमारा केंद्र है इसके विपरीत दिशा में। ये इधर फिसल भी है तो इसकी विपरीत दिशा में घर्षण, सीमांत घर्षण बल लगेगा, जिसे हम Fs से दर्शाते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा mg है इसे हम 2 भागों में विभाजित कर देंगे। देखो 3 बल जो है वो हमारे यहाँ पे लग चुके हैं। कौन कौन से, अभिलंब प्रतिक्रिया बल R, सीमांत घर्षण बल Fs और भार mg, ये 3 बल इस वस्तु के ऊपर लग रहे हैं। तो मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में इस क्वेश्चन को सोल्व करवाऊंगा। तो देखिए किस तरीके से हम इसकी थ्योरी लिखते हैं और कितनी आसान तरीके से सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी थ्योरी लिखना स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरी में सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं, देखिए यहाँ पर पिंड पर माना, पिंड पर सीमांत संतुलन की स्थिति में, सीमांत संतुलन की स्थिति में निम्नलिखित तीन बल कार्य करते हैं। कितने बल कार्य करते हैं, यहाँ पर 3 बल। अब वो कौन कौन से 3 बल है, नंबर 1 सबसे पहले लिखेंगे हम अभिलंब प्रतिक्रिया बल। कौन सा बल लग रहा है सबसे ऊपर, अभिलंब, अभिलंब प्रतिक्रिया क्रिया बल। बहुत ही आसान तरीके से करने वाले हैं हम। तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल कौन सा है, इसमें R है और ये कहां लग रहा है, नत समतल के लंबवत। तो यहां पे लिख देंगे हम नत समतल के लंबवत। लंबवत यहां पे लिख दिया हमने नत समतल के लंबवत। ठीक है, दूसरा बल जो लग रहा है इसका भार, वो कहां लग रहा है, नीचे की ओर। यहां पे लिखेंगे हम दूसरा जो लग रहा है पिंड का भार, पिंड का भार। भार क्या था हमारा, mg। कहां लग रहा है ये, नीचे की ओर। यहां लिख देंगे हम नीचे की ओर, नीचे की
ओर। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, या नीचे की दिशा में, ऊर्ध्वाधर नीचे की दिशा में, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन हमें जो है mg लग रहा है कहां पर, नीचे की ओर। और तीसरा जो बल लग रहा है वो है सीमांत घर्षण बल। सीमांत घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल का दर्शाएंगे हम Fs से दर्शाएंगे। और ये कहां लग रहा है, नत समतल के अनुदिश, यहां लिख देंगे हम नत समतल के अनुदिश, ये लिख दिया हमने, ठीक है। तो यहां पर हमारा इस पिंड के ऊपर 3 बल यहाँ पे लग रहे थे। कौन कौन से, एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल R नत समतल के लंबवत, दूसरा mg जो है मतलब भार जो है वो कहां लग रहा है, नीचे की ओर, और तीसरा है सीमांत घर्षण बल Fs नत समतल के अनुदिश, यहां पर लिखा हुआ है मैंने अनुदिश, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो mg है इसको 2 भागों में वियोजित करने पर, पिंड के भार mg को 2 भागों में वियोजित करने पर, या 2 घटकों में वियोजित करने पर, अब यहां पर हम mg को 2 भागों में वियोजित कर देंगे। तो एक भाग होगा क्षैतिज और एक भाग होगा लंबवत, एक मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में होगा और एक क्षैतिज दिशा में होगा। तो हम इसे 2 भागों में वियोजित कर देते हैं। तो देखिए mg को हम किस तरीके से 2 भागों में वियोजित करते हैं। एक तो लंबवत, ये नत समतल जो है इसके लंबवत करेंगे नीचे की ओर, तो ये हो जाएगा हमारा mg cos थीटा, और एक हो जाएगा नत समतल के अनुदिश, तो ये हो जाएगा हमारा mg sin थीटा। यहाँ पे 2 भागों में से mg को हमने तोड़ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 भागों में वियोजित करने पे कौन कौन से 2 भाग है, पहला भाग है mg cos थीटा। ये mg cos थीटा कहाँ लग रहा है, mg cos थीटा लग रहा है हमारा नत समतल के लंबवत नीचे की ओर, यहाँ लिख देंगे हम नत समतल के लंबवत नीचे की ओर, ये लिख दिया। और दूसरा लग रहा है हमारा mg sin थीटा, ये लिख दिया हमने mg sin थीटा। ये कहां लग रहा है, नत समतल के अनुदिश, नत समतल के अनुदिश। तो भाई अभी तक की जितनी भी थ्योरी हमें लिखनी थी लिख दी। अब बात करते हैं इस डेरिवेशन को सॉल्व करने की। तो अब सीमांत संतुलन की स्थिति में वो बहुत ही आसान है, यहां लिखेंगे सीमांत संतुलन की स्थिति में, सीमांत संतुलन की स्थिति में, अब ये जो सीमांत संतुलन की स्थिति, इसमें जो आमने सामने वाले बल हैं वो एक दूसरे के बराबर होंगे। तो देखो यहाँ पे r के बराबर में कौन लिखा हुआ है, mg cos थीटा, और fs के सामने कौन लिखा हुआ है, mg sin थीटा। हम लिख देंगे सीमांत संतुलन की स्थिति में fs जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, mg sin थीटा के बराबर हो जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। और जो हमारा r है अभिलंब प्रतिक्रिया बल, यहाँ पे लिखेंगे तथा r जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा। सीमांत संतुलन की स्थिति में जो आमने सामने बल लग रहे हैं वो एक दूसरे के बराबर होंगे। fs के सामने mg sin थीटा है तो हमने लिखा है fs बराबर mg sin थीटा, और r के बराबर mg cos थीटा है, ये लिखते हैं r बराबर mg cos थीटा। अब क्या करने वाले हैं, समीकरण 1 में देखो आंसर ही आने वाला है। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, तो यहाँ पे हमने समीकरण 1 में भाग दे दिया, fs में भाग दे दिया किससे, r से। तो यहाँ पे भी देखो LHS में LHS से भाग दिया तो RHS में RHS से भाग देंगे। sin थीटा बटे में लिख दिया mg cos थीटा, mg से यहाँ पे mg कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, fs बटे r बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता क्या है, sin थीटा बटे cos थीटा तो हमें मालूम है कि tan थीटा होता है, यहाँ पे लिख दिया हमने tan थीटा। और fs बटे r क्या होता है, fs बटे r तो म्यू s होता है, फिर लिख दिया हमने म्यू s बराबर हो जाएगा हमारा tan थीटा
थीटा। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो आ चुका है, विराम कोण की स्पर्शज्या और घर्षण गुणांक के बराबर होती है। विराम कोण की जो स्पर्शज्या है वो घर्षण गुणांक के बराबर होती है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, जो हमें सिद्ध करना था वो आ चुका है। हमें सिद्ध करना था विराम कोण की स्पर्शज्या घर्षण गुणांक के बराबर होती है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो चुका है। बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। सबसे पहले डायग्राम बनाइए, डायग्राम की जो भी चीजें हैं वो हमें यहाँ लिखनी है, और उसके बाद में यहाँ पे जो एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं, मतलब आमने सामने जो बल लग रहे हैं उनको हमने लिखा। फिर हमने समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दिया, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दिया, जो बचा है उसे लिख दिया, हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, 11th क्लास के फिजिक्स में यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसके लिए वीडियोस हम आपके लिए जरूर बनाएंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।